हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय श्री महाकाल। मैं ब्रिजेश पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल ब्रिजेश लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम कर क्या रहे हैं कि आपका RS अग्रवाल का 8th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स जो है कंप्लीट करा रहा हूं। तो हमने क्या किया कि 3F के जो है 10th क्वेश्चन तक हमने अभी तक कंप्लीट कर चुका है। अभी आज पढ़ेंगे 3F का 2 क्वेश्चन 11 एंड 12। उसके बाद मूव करेंगे जो है 3G पर आपके, ठीक है। F के बाद आपकी G पर मूव करेंगे, जो कि लास्ट आपका एक्सरसाइज है। उसके बाद है ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव पे आप प्रैक्टिस करोगे, 3G तक मैं आपका कंप्लीट करा दूंगा। ओके, तो ये क्या हुआ हमारा, सिंपल सी बात कि 3F में हमारा क्या है कि 2 क्वेश्चन आपका रह चुका है, तो उसको मैं अभी कंप्लीट कराऊंगा। उसके बाद 3G पे मूव कर रहा हूँ। तो इससे पहले आप क्या करें, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आपको रेगुलर बेस पे जो है वीडियो मैं देता रहूँ। ओके, और थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। ओके, तो मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर आपके 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या कर रहा है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 11 कहा है कि आप क्या करो 0.9 का क्या करो 2 डेसिमल प्लेस तक वैल्यू बताओ। 2 डेसिमल प्लेस तक, सिंपल सी बात है। आप क्या करो 2 डेसिमल प्लेस तक जाओ और इसकी वैल्यू बताओ भाई। तो मतलब क्या हुआ कि देखो सिंपल सा, यहाँ पर सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल 0 है, तो मैं क्या करूँगा 0 पॉइंट कर लूँगा, इसकी वैल्यू फिनिश हो गई। अब बताओ, तो अब इसकी मुझे निकालनी है 9 की। तो आप कहोगे कि सबसे पहले तो 9 कैलकुलेशन कर लेते हैं, उसके बाद जो मिलेगा 0 का पेयर आगे एक्सटेंड करते जाएंगे। बात समझ में आ रही होगी हमारी, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, मतलब क्या करेंगे, आपके पास है क्या बात होती है क्या पेयर बनाने की। तो मैं क्या करूँगा 0 यहाँ पे लूँगा, फिर क्या करूँगा 0 लूँगा, यहाँ पर क्या करूँगा 0 लूँगा। ओके, क्यों लिया, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका है पिछले वाले वीडियो में कि पेयर बनाने के लिए 0 पॉइंट के बाद 0 लेना पड़ता है। पॉइंट के पहले जो वैल्यू होती है उसको बिना 0 के जो है कैलकुलेशन पहले कर डालते हैं। उसके बाद ये क्या हुआ, देखो आपने पेयर बना चुका ऑलरेडी, तो ये कितनी टाइम में जा सकता है, तो आप कहोगे कि 8 टाइम में जा सकता है, क्योंकि 8 8 जा 81 होता है। अगर 9 टाइम में लेते तो 9 9 जाए 9 टाइम, ठीक 9 टाइम में जाएगा, ठीक है। मतलब 9 9 जा 81, 10 से लेते तो 100 आ जाता है, इसलिए 9 टाइम में लिया। ये क्या आया आपका, तो आप कहोगे कि 9 एंड 0 0। आई थिंक क्लियर है, आपकी बात जो है समझ में आई होगी। मतलब इसको अगर हम माइनस करेंगे तो क्या दे देगा 9 दे देगा, फिर 0 0 आ जाएगा। ओके, ये क्या हुआ, पेयर हम उतारेंगे हमेशा और हमेशा। ओके, 9 9 कितना हुआ, तो आप कहोगे कि 18 हुआ। अब देखो कितनी वैल्यू लेनी चाहिए मुझे। देखो ये 100 तो ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है, क्योंकि कोई भी वैल्यू 1 भी लेंगे तो 181, मतलब 1 तो बन चुका है, ठीक है। मतलब मैं क्या करूँगा कि अगर 5 टाइम लूँ या 6 टाइम लूँ, ठीक है। देखो अगर मैं क्या करता हूँ, देखो अब आपको वैल्यू रख के देखनी पड़ेगी, ठीक। तो मान लो मैंने क्या किया 18 पे क्या वैल्यू पुटअप किया, मान लो कि मैंने 5 पुटअप किया, ठीक है। तो 5 5 जा कितना हुआ गाइस, तो 25 हुआ। 5 8 जा 40 और 2 42 एंड 5 1 जा 5 और 4 9। मतलब ये ज़्यादा एक्सटेंड कर गया वैल्यू, ठीक है, ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। मतलब क्या हुआ, सिंपल सा कि मैं 4 के साथ जाऊँगा। ये क्या हुआ 4। ओके, ये रहा आपकी 4, मतलब 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 एंड 1 33 एंड 4 1 जा 4 और 3 7। ओके, यहाँ पे माइनस कर लो आप, तो हो जाएगा कितनी, ये हो जाएगा 64, ठीक, और ये हो गया आपका 1। ओके, मतलब 8 माइनस 7 तो 1। आप देखो अब 00 फिर से लेंगे, ठीक। ये क्या हुआ 4 और 4 8 एंड 1। देखो कितनी टाइम में जा सकते हैं आप, देखो ये कितना बन जाएगा, तो 1000 समथिंग बन जाएगा, ठीक। अब आप वैल्यू आप पुटअप कर सकते हो। तो वैल्यू पुटअप करने के लिए आप वैल्यू रखो, यहाँ पे हमें चाहिए 16000 और यहाँ पर है 2000 समथिंग, ठीक है, 2000 के नियरेस्ट है, ठीक। और 16000 है, मतलब मान लो 7 में रख के देखता हूँ कि 188 एंड 7, तो 7 हमारी वैल्यू क्या देगी, 7 7 जा 49, तो 4 कैरी, 7 8 जा 56 और 4 60 हो जाएगा। 7 8 जा 56 और क्या कैरी है, तो 6 है, तो 56 और 6 62 हो जाएगा। और 7 1 जा 7 और 6 13 हो जाएगा, ठीक है। एक टाइम में देखो ये समथिंग इतना है, और ज़्यादा इसमें अगर ऐड करेंगे, देखो इतना तो और अगर ऐड होगा ना, तो आपको लगभग ज़्यादा चला जाएगा। ओके, इससे क्या होगा, ज़्यादा एक्सटेंड करेगा। अगर 8 टाइम देखो आप देख ही लो, ठीक है। 8 टाइम देखो ये कितना आया था 13029 आया था। ओके, तो मैं क्या करूँगा 8 टाइम अगर देख लेता हूँ, तो 8 8 जा 64 और 6 आया। ओके, 8 8 जा 64 और 6 कितना हो गया 70 हो गया। 8 8 जा कितना
8 8 जा, ठीक है, 8 8 जा कितना हुआ 64 और 7 वापस चलाया तो 64 और 7 71 और 8 1 जा 8 और 7 कितना होगा आपका 58 टाइम में जा सकते हैं। ओके, तो ये क्या हुआ 8 टाइम में आप जा सकते हो, यहाँ पर 9 टाइम में नहीं जा सकते क्योंकि 9 टाइम में ज़्यादा चला जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे 8 टाइम में जा सकते, क्यों, क्योंकि ये 2000 से कम था। ऐसे भी देख सकते थे कि ये 2000 से क्या होता कम था, तो 8 टाइम में तो जा ही सकते हैं। ओके, तो 8 8 जा कितना है आपका 15104 104। ये क्या है आपकी वैल्यू 6 दे दी, ये हुआ 9, ये हुआ आपका 3 - 1 तो 2 और ये आपकी वैल्यू देगा 1 और ये कैंसिल आउट। ठीक है, अब यहाँ से कुछ मतलब नहीं रहा हमें, मतलब क्या है वैल्यू 0.948 आई, कितना है 0.948, मतलब क्या है यार, ये क्या था हमारा अंडर रूट 0.9 था। देखो गाइस, जब थर्ड प्लेस पे क्या हो 5 से ओवर हो, ठीक है, +5 हो, ठीक है, 5 से ज़्यादा हो तो ये वैल्यू 1 एक्सटेंड कर जाती है, इसमें +1 क्या होता है ऐड हो जाता है। ये थर्ड वाली 8 जो है 8 है, मतलब 5 से ज़्यादा, मतलब इसमें 1 ऐड कर लो तो ये क्या दे देगा वैल्यू 0.95 अप्रॉक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या रही 11th नंबर की जो है क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहा, आसानी से आपको समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है उसको भी ध्यान से देखते हैं और करते हैं, फिर मूव करेंगे आपको देन 3G पे। ओके गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर हुज एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल। ओके, तो आपका लेंथ दिया हो इतना, ब्रेथ दिया हो। देखो कह रहा है कि एक हमारे पास स्क्वायर है और एक रेक्टेंगल है, जो रेक्टेंगल है उसका एरिया जो है स्क्वायर के इक्वल है। ओके, तो रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है, तो हम क्या करें इससे इसका एरिया निकाल लेंगे और उसके इक्वल कर लेंगे। ओके, लेट्स सी क्या कह रहा है, आपको सिंपल सा आपको दिया हुआ है कि एरिया रेक्टेंगल का लेंथ दिया हुआ है, मतलब एल दिया हुआ है कितना, आप कहोगे लेंथ दिया हुआ है 13.6 मीटर, 13.6 मीटर एंड ब्रेथ दिया हुआ है आपके पास कितना 3.4 मीटर, 3.4 मीटर। तो गाइस हमें पता है क्या होता है कि L इंटू बी कितनी आती है, मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना आता है, तो L इंटू बी मतलब 13.6 इंटू 3.4। आप इसकी जब मल्टीप्लाई करोगे, मैं फटाक से कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपका ये वैल्यू देगा 46.24। ओके, 46.24। आप भी जो है इसका जो है क्या करोगे, आप जरूर निकालोगे। देखो स्क्वायर मीटर है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका क्या है आपका मल्टीप्लाई 46.24। देखो गाइस सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एरिया निकल आई किसकी, रेक्टेंगल की, मतलब यही एरिया क्या है स्क्वायर की भी है, तो लिखोगे क्या है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मतलब क्या हुआ कि जो एरिया ऑफ स्क्वायर है क्या है हमारे पास 46.24 मीटर स्क्वायर है। अब बताओ भाई मुझे क्या निकालनी है, तो जो है इसकी साइड निकालनी है, किसकी जो है स्क्वायर की। ओके, तो स्क्वायर की जब साइड निकालनी है तो साइड इक्वल क्या हो जाएगा, तो साइड इक्वल हो जाएगा अंडर रूट एरिया। ठीक है, तो अंडर रूट मतलब क्या हुआ 46.24 हुआ। ओके, अब इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो यहाँ से, तो निकाल लो, सिंपल सी बात है कि 46.24 की वैल्यू कैसे निकलेगी, आप पेयर बनाओ फटखटाक से। और क्या हुआ देखो 6 टाइम में जा सकते हैं, 7 टाइम में तो 49 आ जाएगा, तो 6 टाइम में जाएंगे 6 6 6 एंड ये 36, ये आपकी 10 वैल्यू आ गई 04 और यहाँ पर 6 और 6 12 हो गया। आप बताओ कितनी टाइम में आप जा सकते हो, तो यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है, तो आप देखो यहाँ पे क्या है कि मैं वैल्यू क्या रख लूँ, ठीक है, ये तो आपकी 10 आ गई और ये 24 आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है, अब बताओ 112 के जगह पे मैं क्या रखूँ, क्या क्या रखने पर आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। मैंने कहा कि 4 कब कब आता है, तो 2 आप पे आता है, 8 पे आता है, तो 2 से बात बनेगी नहीं, इसलिए मैंने 8 रख लिया। ओके गाइज, 8 रख लिया, तो 8 8 जा 64 हो गया, मतलब 4 हुआ, 6 कैरी आउट ओवर चला गया, 8 2 जा 16 और 16 और 8 कितना हो जाता है, 16 और 6 कितना हो जाता है, 16 और 6 22 हो जाता है, और 8 1 जा 8 और 2 कितना हो गया आपका 10, मतलब ये कैंसिल आउट हो चुका। ठीक है, मतलब क्या है आपकी वैल्यू
6 और 8, तो 6.8 आ गया। कितना आएगा गाइस? मतलब हमने क्या पॉइंट यहाँ पे चिपकाना जरूरी था क्योंकि इसकी वैल्यू फिनिश हो चुकी थी। तो ये क्या है आपकी 6.8 मीटर, जो कि एरिया अरे साइड ऑफ जो है स्क्वायर है। जो है यहीं आपको पूछा था कि जो है स्क्वायर का साइड कितना होगा। सिंपल सा हमने किया क्या, फिर से समझ सकते हो कि ये क्या था, रेक्टेंगल का जो है लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ था, उससे हमने एरिया निकाला। क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहा था कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो हमने क्या किया, रेक्टेंगल के इक्वल कर लिया और इसकी वैल्यू निकाल ली। क्लियर है डाउट? कोई भी दिक्कत नहीं है, आप नोट कर लो क्वेश्चन को। उसके बाद हम मूव करते हैं आज का कॉन्सेप्ट पे, जो है 3G पे। किस पे? तो गाइड आपका है नेक्स्ट चैप्टर 3G, तो उस पर आप फटाक से मूव करते हैं। हाँ, 3G हमारा क्या कर रहा है, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, तो कॉन्सेप्ट भी जानेंगे और क्वेश्चन भी जानेंगे। आज हमारी जो है ये लास्ट इसकी जो है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास होगी, जिसमें कि हम टोटल फिनिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कर रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर कर रहा है सभी जो है इवेल्युएट ही करना है, तो हम फटाफट जो है इवेल्युएट करेंगे किस प्रकार से। फर्स्ट क्वेश्चन लो क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन आई थिंक एक मैं काम करता हूँ कि आपका सभी क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको फटाफट कैलकुलेशन बता देता हूँ। ओके, तो गाइज हम करने वाले हैं अब आपका जो है 3G में हमारे पास ये आपके क्वेश्चन दिख रहा है इस बोर्ड पर, ठीक है। तो देखो फटाफट हम करते क्या है कि हमें कुछ तो सबसे पहले तो आपको स्क्वायर रूट क्लियर हो गया टोटल। तो आपको करना क्या है यहाँ पर कि कम्प्लीटली एक आपको वैल्यू पता करनी है, ठीक है, कि कितनी इसकी वैल्यू आएगी। आपको सबसे पहले तो मैं एक आपको बता देना चाहता हूँ कि स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का जो है ट्रिकी सॉल्यूशन मैं अपलोड करा हूँ, तो उसको आप जा करके ज़रूर देखो। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको जा करके ज़रूर देखना, ठीक है। तो उससे आपका डाउट और क्लियर हो जाएगा। और स्क्वायर्स आप कम से कम तो 2 to 30 आप लर्निंग करा करो, ठीक है। 30 तक तो लर्न आपको रहना चाहिए स्क्वायर्स की आपका क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ध्यान दो, करना क्या है मुझे, देखो ये क्या है 16 है, ये है आपके पास 16/81 अंडर रूट में है। तो सिंपल सी इसकी वैल्यू आप कैसे बताओगे, तो बताओ 16 का मतलब क्या होता है। तो 16 का मतलब होता है, आप लिख सकते हो, देखो आप इसको क्या करो ना, फैक्टर में तोड़ डालो या तो डायरेक्टली इसका निकाल सकते हो कि 16 किसका स्क्वायर होता है और 81 किसका स्क्वायर। मैं थोड़ा सा फैक्टर में करके आपको बता देता हूँ, ठीक। तो ये क्या होगा आपका 4 × 4 होगा और ये आपकी होगी 9 × 9। तो अंडर रूट के अंदर अगर आपको दो वैल्यू पेयर बन रही हो तो उसमें से एक जो है बाहर निकल आती है, तो ये आपका हो गया 4/9, ये आपका आंसर है, ठीक है। बहुत ही आसानी से होगा, आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये देखो आपका 64 है, तो 64 किसका स्क्वायर होता है, तो आप कहोगे क्या 8 × 8 होता है। और 225 अगर आपको स्क्वायर याद है ना, तो आप खटाखट कर सकते हो। कैसे, या तो आप फिर स्क्वायर रूट निकालोगे, टाइम वेस्ट करोगे, ठीक है। स्क्वायर रूट आप डिवाइड मेथड से निकाल भी सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। या तो फैक्टर मेथड से निकालो, सब कुछ मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आप किसी से निकाल सकते हो। मुझे याद है तो मैं फटाक से कर सकता हूँ, ठीक। तो मुझे याद है कि 15 का स्क्वायर जो है क्या होता है 225 होता है। तो आप क्या करोगे 8/15 लिख लोगे, ये क्या हुआ आपका आंसर हो गया, ठीक। अब इधर की बात करते हैं, ये क्या हमारे पास है, तो देखो मुझे याद है, ठीक है। आपको अगर याद रहेगा तभी काम बनेगा। 121 जो है 11 × 11 होता है और 256 जो है 16 × 16 होता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि 11/16। आप इसको जो है लर्न करो वैल्यू को, मैं कह रहा हूँ 2 से लेकर 30 तक तो जरूर लर्न करो, ओके। ये आपका 11/16। नेक्स्ट की बात करते हैं 625। देखो आप जब अपने एग्जाम्स में करोगे तो मैंने जिस तरीके से डिवाइड मेथड से बताया वैसे सॉल्व करोगे इसको, ठीक है। आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो या तो ऐसे भी लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपको टोटल जो है मार्क्स लेने के लिए आप इसका सोल्यूशन करोगे, ओके। ये क्या करोगे आप यहाँ पर, तो 625 का आपका आता है 625 आपकी 25 का जो स्क्वायर होती है, 625 किसकी स्क्वायर होती है 225 की, ठीक। और 729 जो होती है ना 27 और 27 का होता है, तो ये आएगा आपका 25/27। क्लियर है, आपको स्क्वायर्स आएगी तो आप आसानी से कर सकते हो, बस स्क्वायर लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, ठीक है।
यहाँ पर देखो थोड़ा सा इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कैलकुलेशन करनी है। देखो कैसे, तो ये आप सबसे पहले इसका प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में जाओ। तो कैसे, तो 3 6 जा, देखो कितना हुआ 3 6 जा 18। अगर 3 6 जा क्या बात करें 18 और 3 कितना हो जाएगा, 3 6 जा 18 और 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 21। मैंने लिख लिया 21, 2 कैरी भेज दिया। अब ये हुआ 3 3 जा 9, 9 1 कितना हुआ 10, ठीक है, और 10 और 2 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 12, और नीचे क्या आएगा 36। ये आपकी बात बन गई। अब देखो ये क्या चीज़ है, तो ये है 11 × 11 और ये है 6 × 6। आप कहोगे कि ये आपका आ गया 11/6 आंसर। क्लियर है। देखो कैसे मैंने, देखो आपको कैलकुलेशन आती है ना तो फटाफट कर सकते हो। कैसे मल्टीप्लाई किया, 3 6 जा 18 और 3, इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऐड ही करना होता है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इसको ऐड कर लिया। 3 6 जा 18 और 3 जो है 21, वो 2 कैरी भेज दिया। 3 3 जा 9 और 1 10 और 10 और 2 12 आ गया, सिंपल। यहाँ पर आप करो आप, तो यहाँ पर भी जो है क्या करेंगे, देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं आप समझा करो इस बात को, ठीक है। मल्टीप्लाई और ऐड कैसे फटाफट क्या आता है, तो 4 4 जा कितना हुआ 16 और 16 और 3 कितना हो गया, तो आप कहोगे कि 19। 16 और 8 तो 4 कितना जो है 4 4 जा 16 और 3 ऐड किया 19 हो गया। 1 को कैरी भेज दो, यहाँ पर लिख लो मान लो 1, ओके। ये 4 2 जा 8 और 8 और 7 कितना हो गया, तो 15 हो गया, और 1 कितना हो गया 16 हो गया। अब आगे की बात करते हैं, तो 4 3 जा 12 और कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, और यहाँ पर 1 था, तो 12 और 1 कितना होता है 13 होता है, ओके। 1369, ओके। यहाँ पे आया आपका 324। अब बताओ मुझे अगर क्या पता हो कि 1369 की वैल्यू नहीं पता हो तो क्या करूँगा, ठीक है। सिंपल सी बात है कि मैं क्या करूँगा, इसका स्क्वायर रूट निकालूंगा, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आप निकालो, सिंपल सा। मैंने कहा कि आप 2 से लेकर के 30 तक वैल्यू जरूर याद रखना, देखो। और अगर आपको नहीं याद है तो फिर तो निकालनी पड़ेगी वैल्यू, ठीक है, निकालनी पड़ेगी, ठीक। तो 1369 की मैं निकालने जा रहा हूँ, आप ध्यान से देखोगे। और 324 का भी आप निकालोगे एग्जाम में, ठीक है। 324 का भी आप निकालोगे, ऐसे तो 324 का 18 होता है, पता है मुझे। अब 1369 का निकालो, तो 1369 की वैल्यू मैं निकालता हूँ। यहाँ पर पेयर बन चुका, 3 से टाइम में जाएंगे तो 3 से 3 एंड ये क्या हुआ आपका 6 हो गया, ये 9 हुआ, 4 और 6 9। अब बताओ क्या मैं रखूं वैल्यू, तो आप कहोगे कि 9 कब आती है, 3 पे आती है और 7 पे आती है, तो 3 से तो काम बनने वाला है नहीं, तो मैं क्या करूंगा 7 लूंगा। यहाँ पर 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 6 जा 42 एंड 4 कितना हो जाएगा आपका 46 हो जाएगा। ये कैंसिल आउट हुआ, ये 37 आ गया। मतलब ये जो वैल्यू है ना क्या है 37 × 37, ओके। और ये क्या है 18 × 18 होता है, तो क्या हुई वैल्यू आपकी 37/18 हो गया। आई थिंक क्लियर है। अब कोई भी डाउट आपके पास नहीं होगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है, ओके। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 7 पर, ठीक। देखो ऐसे ही इसको भी करेंगे, क्या होगा आप देखो, ये तो क्लियर हो चुका होगा आपका कि 37 का था तो 18 × 18 था, और 37 एक बार निकल चुका, पेयर में से एक ही डिजिट आपको निकलती है अंडर रूट से, ये क्लियर है। अब देखो यहाँ पर आते हैं, 3 9 जा कितना होता है, तो आप कहोगे कितना 3 9 जा 12 3 9 जा 27 और 3 कितना हो जाएगा आपकी 30 हो जाएगा, ठीक है। 3 9 जा 27 और 3 30, 3 कैरी चला गया, ओके। अब 3 8 जा 24 और 3 27 और 3 फिर से वापिस आ गया तो 30 हो गया, ओके। अब फिर 3 कैरी चला गया, 3 2 जा 6 और 3 वापिस ले लो तो ये 9 हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 3 9। अब बताओ ये 900 हो गया, नीचे क्या है 289। मुझे याद है कि ये क्या हो जाएगा 900 की आप निकालोगे तो 30 × 30 आएगा, ठीक है। और इसकी बात करें तो ये 17 × 17 होता है, तो मैं लिख सकता हूँ कि 30 अपॉन जो है 70 जो है इसका आंसर आ चुका आपका। आई थिंक आपको दिख रहा होगा, कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 7 तक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप करते जाओगे, और अगर कोई डाउट हो आपके पास तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछोगे, ओके। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है क्या कि हमारे पास ऊपर 80 है और नीचे
405 है। एटी अपॉन 405। ओके, देखो गाइस सिंपल सी बात है कि नीचे ऊपर दिया है 80 और नीचे दिया है 405। देखो अगर इसमें कुछ कट रहा हो तो कटा लो सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लो, या फैक्टर करना है तो फैक्टर कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप क्या करो, फैक्टर भी लिख सकते हो इसका, तो फैक्टर में अगर लिखना चाहो तो फैक्टर में भी लिख सकते हो, अगर डिवाइड करना चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो। तो देखो आप डिवाइड कर ही लो। ओके, तो मैं कहूँगा क्या कि अगर मेरे पास 80 अपॉन 405 दिया हुआ है तो क्या करो, सिंपल सा डिवाइड करो। तो 5 से अगर इसको डिवाइड करते हैं तो 5 से कितनी टाइम में जाएगा, तो ये 16 टाइम में जाएगा। ये 5 से कितनी टाइम में जाएगा, तो 16 टाइम में जाएगा। और 5 से इसकी बात करें तो 8 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। आप बताओ ये हो गया कि नहीं, ये कितना में टूटा। इसको अगर लिखें तो क्या क्या होगा, ये 16 हुआ और ये 81 हुआ। तो आप कहोगे कि 16 का मतलब होता है 4 × 4 और 81 का मतलब होता है 9 × 9, मतलब क्या हुआ, तो 4/9 विल बी योर आंसर। आसानी से समझ में आ गया, ठीक है। इसको मैंने क्या किया, 5 से कट कर लिया, 16/81 आ गया। क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पे और फिर 10 पे। 9 हमारा क्या बोल रहा है, 9 कह रहा है कि 1183 है, ठीक। 1183 एंड 2023। ओके गाइज, ध्यान दो, सिंपल सी बात। 9 1183 एंड 2023। तो सबसे पहले तो इसका फैक्टर करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फिर भी कट करेंगे। देखो गाइस ये किससे कट रहा है, तो आप सबसे पहले तो इसको कट करो 1183 अपॉन 2023। ओके, मतलब क्या हुआ है कि देखो आप इसको देखो 3 से तो कटेगा नहीं, क्योंकि आपके पास सिंपल सा क्या है कि 8 3 क्या हुआ 11 और 11 2 13 हो जाएगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से है नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से देख लेते हैं। 6 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखो। तो 7 से क्या होगा, मैं अगर 7 से इसको कट करूँ, ठीक है, तो 7 1 जा क्या है आपका 7, 7 1 जा क्या आएगा 7। कितना बचा आपके पास 4 बचा। 4 और 8 क्या हुआ 4 8 48 हो गया। मतलब 7 से कितनी टाइम में, 6 टाइम में जा सकते हैं। तो 6 से कितना हुआ आपका 42। ओके, 4 अभी भी 42 एंड 6 आपके पास रिमेनिंग हुआ। 6 और 3 मिलकर 63 होगा और 7 9 जा जो है 63 होता है। ओके, अब नीचे की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि कॉमन डिजिट से ही कटाते हैं। अगर ऊपर 7 से मैंने कट किया तो नीचे भी 7 से ही कट करना पड़ेगा। न्यूमरेटर 7 तो डिनोमिनेटर भी 7 से ही कट करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर भी ध्यान दो। तो मैं इसको कट करूँ अगर, तो 7 2 जा कितना हो गया 14। कितना आपके पास रिमेनिंग होगा 62 हो गया। तो 7 आपका 8 टाइम में ले जा सकते हो, 9 टाइम में तो जाओगे नहीं, 63 हो जाएगा। तो 8 टाइम में 56, मतलब 56 और कितना रिमेनिंग हुआ, तो आप कहोगे फिर से 6 रिमेनिंग हुआ और 6 3 63 हो गया। मतलब 7 9 जा इतना आया, ठीक है, क्लियर। अब मतलब बात बन कहाँ गई यहाँ पर, तो आपके पास है 169 और ये है 289। तो आप कहो कि 169 जो होता है क्या होता है, आई थिंक ये कटा क्लियर है कि कैसे कटा है, ठीक है। तो ये क्या हुआ 169 क्या होता है 13 × 13 होता है और 289 जो होता है 17 × 17 होता है। आपको अगर स्क्वायर पता रहेगा तो आप क्वेश्चन को खटाखट जो है कर सकते हो। ये क्या निकला, यहाँ से 13 निकला, यहाँ से 17 निकला, ये रहा आपका आंसर। ये क्वेश्चन नंबर आपका क्या था 9 था। क्वेश्चन नंबर 9 आपका इस प्रकार से था। लास्ट वर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या, क्वेश्चन नंबर जो है 10, ठीक है। आज का और इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है क्या, ध्यान से देखेंगे आज। और आई थिंक जो है आई होप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 हमारा क्या कह रहा है, 10 कह रहा है क्या कि 98 और 162, 98 एंड 162 अंडर रूट में दिया हुआ है। 98 इंटू कह रहा है कि 162 है। देखो बहुत ही शानदार सा है क्वेश्चन और आने से जो है इजीली एकदम वे में करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप क्या करो 98 का जो है फैक्टर निकाल लो, दोनों का फैक्टर निकालो। 98 का फैक्टर निकालो तो आपको क्या 2 से 49 में जाएगा और फिर 7 से जाएगा, क्योंकि 3 से तो जाएगा नहीं, 9 4 13 हो जाएगा, ठीक। तो ये क्या हुआ 7 से 7 टाइम, 7 से 1 टाइम, ये इतना हो गया। अब मैं क्या बात करता हूँ 162 को भी निकाल लो।
ठीक। ये 2 से जाएगा आपका कितनी टाइम, तो आप कहोगे कितनी, 2 से हो गया 8 टाइम, 16 और 1। ओके, अब 3 से जाएगा तो 27 टाइम में, और 3 से फिर 9, 3 से 3 एंड 3 से 1। ओके, देखो दोनों का मुझे फैक्टर मिल चुका है। मैं फैक्टर क्या करूँगा, इस रूट में जो है पुटअप कर दूंगा वैल्यू। ठीक है, मतलब ये 2 × 7 × 7। ओके, और इंटू अब बात करो इसकी, तो देखो ये क्या हुआ आपका 2 × 3 × 3 × 3 × 3, 3 4 टाइम था। ओके, ये रही आपकी वैल्यू। देखो क्वेश्चन एक आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है कि √a और इंटू √b है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, √ab लिख सकता हूँ। ठीक है, √ab लिख सकता हूँ, मतलब इन दोनों का जो भी फैक्टर है मैं एक साथ लिख सकता हूँ अंडर रूट में। तो क्या लिखूंगा गाइस, आप कहोगे क्या, इसका टोटल अंडर रूट में ले लेता हूँ मैं, मतलब 2 × देखो 2 × क्या है, 2 ले लेता हूँ इसका, सभी को साथ में बनाते जाते हैं जिससे क्या आसानी रहेगा, और 3 × 3 × 3 × 3 × 7 × 7, ये आपकी रही। अब देखो पेयर बना लो, सिंपल सी वैल्यू, पेयर बनाओगे तो क्या होगा, देखो ये रहा पेयर आपका, तो वैल्यू निकालते जाओ यहाँ से, 2 × 3 × 7, सॉरी 3 × 7, क्या है आपकी वैल्यू, 2 3 जा 6, 6 6 जा 18, 18 7 जा कितना होता है गाइस, तो आप कहोगे 126 होता है। ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ चुकी 126 विल बी योर आंसर, और ये आपका एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। ऐसा कैसा भी क्वेश्चन आपको कहीं पर भी एग्जाम में पूछ दे, तो आप इसी प्रकार से जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे बताया, आप इसको करोगे। ठीक है, और इस पर बहुत ढेर सारी प्रैक्टिस करो। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है 3H में, तो आप उस पर प्रैक्टिस करो। ठीक है, उसके बाद देन आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके मेरे से पूछा करो। ओके, तो ये था हमारा क्या कि 3G। ओके, क्लियर है आपको, आई थिंक कोई भी डाउट नहीं होगा। हमारा टोटल कॉन्सेप्ट इसका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे आपको 4th चैप्टर में जो है जो है आपका क्यूब और क्यूब रूट के साथ। ठीक है, क्यूब एंड क्यूब रूट के साथ। तब तक के लिए चलते हैं। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि दिल से पढ़ाता हूँ और जो है आपके लिए पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच।